हेलो एवरीवन, आज 10 जुलाई और यस बैंक के शेयर में दोस्तों आज आप जो गिरावट देख रहे हैं उसके पीछे का बड़ा रीजन है। और अब कल यस बैंक के शेयर फिर से फोकस में रह सकते हैं क्योंकि मीडिया से फिर से कोई बड़ी खबर निकल के आई है। चलिए उसका असर तो कल होगा जो होगा, लेकिन सबसे पहले बताएं कि यस बैंक में ये गिरावट क्यों आई है। और वही खबर फिर से लौटकर मीडिया में आज फिर से आ गई है, जिसके चलते यस बैंक के स्टॉक्स में असर देखने को मिल सकता है। खबर दोस्तों जो चल रही थी, यस बैंक में 51% प्रमोटर होल्डिंग यस बैंक शेयर करेगा सेल करेगा, तो यस बैंक ने साफ मना किया है कि ऐसा कोई भी यहाँ पे सेल करने का हमारे पास कोई भी खबर आरबीआई की तरफ से हमें कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। आरबीआई की तरफ से जो मंजूरी मिली थी तो यस बैंक ने साफ किया कि अभी ऐसी कोई ही बात नहीं चल रही है कि बैंक 51% की होल्डिंग बेचने जा रहा है, और आरबीआई से अप्रूवल भी मिल चुका है। तो इस बात का जैसे ही पुष्टि हुई तो मार्केट के अंदर आज देख सकते हैं यस बैंक के शेयर औंधे मुंह गिरते हुए 3% के लगभग आज शेयर में गिरावट आ गई। और जो मैं आपको कह रहा था कि इंट्राडे में इसका जो सपोर्ट है कि 25 रुपये के सपोर्ट बना सकता है, तो फाइनली इसने देख सकते हैं 25 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट बनाया। हालांकि इंट्राडे के लो में ये 25 रुपये के नीचे तो शुरुआत में ही फिसल चुका था, लेकिन पूरे दिन आप देख सकते हैं इसने 25 रुपये के सपोर्ट को बरकरार रखा और 25 रुपये का जो सपोर्ट इसने पूरे दिन मेंटेन किया और उसी के ऊपर आके इसने आज क्लोजिंग भी दी। चलिए चलते हैं, अब वो खबर जो है फिर से लौट कर आई है और मीडिया के हवाले जो खबर आ रही है, अगर ये खबर सच होती है तो यस बैंक में यहाँ पे निवेशकों की लॉटरी लग सकती है। देखिए फिर से मीडिया से ये खबर निकल के आ रही है कि यस बैंक में हिस्सा खरीद की कतार में मिडिल ईस्ट से लेकर जापान तक के बड़े बड़े नाम रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ रहे हैं। और अब तो ये भी है कि बातचीत तो चल रही है लेकिन फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची है। तो जानते हैं क्या है पूरी खबर। बुधवार के कारोबार में यस बैंक का स्टॉक्स 3% से ज़्यादा गिरकर 25 रुपये के स्तर पर करीब यहाँ पे बंद हुआ है। और बैंक का इस साल अगर आप देखें अब तक 16% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे बैंक ने यहाँ पे दिया है, यानी बैंक के शेयर ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बात चल रही है, यस बैंक में 51% की हिस्सेदारी खरीद के लिए कतार में दुनिया भर के कई बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान खड़े हैं। सूत्रों के हवाले से दोस्तों ब्लूमबर्ग ने यहाँ पे जो जानकारी दी है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक भारत के यस बैंक के लिए संभावित खरीदारों की में यहाँ पे शामिल हो सकता है और यहाँ पे एक बड़ी बोली फर्स्ट अबू धाबी बैंक यहाँ पे लगा सकता है। अगर दोस्तों सूत्रों के मुताबिक देखें तो 51% हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकता है और मौजूदा भाव के आधार पर यस बैंक में बहुमत की हिस्सेदारी पाने की डील के लिए करीब $5 अरब की यहाँ पे बोली होगी, जो कि यस बैंक का दोस्तों अभी का मार्केट कैप अगर देखें तो 2024 में आई बढ़त के बाद इसका जो मार्केट कैप है अब $9.5 अरब पर पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि $5 अरब का पैसा तो इनको लगाना ही होगा। अबू धाबी बैंक के अलावा जापान के भी दो बड़े वित्तीय संस्थान भी यस बैंक के लिए दोस्तों कतार में है। अगर यस बैंक का शेयर और यहाँ पे अभी इनको सस्ता मिल रहा है और हो सकता है यस बैंक का शेयर 30 रुपये को क्रॉस करने के बाद या 35 रुपये क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे डील के लिए आते हैं तो इनको और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है, क्योंकि 51% हिस्सेदारी के लिए उसी मार्केट कैप के अनुसार इनको पैसा लगाना पड़ सकता है। तो जापान के संस्थान भी यस बैंक की प्रोमोटर की खरीदारी की लिस्ट में यानी कि यहाँ पे तैयारी करते हुए कौन कौन से हैं जापान के जो संस्थान है। ब्लूमबर्ग की दोस्तों रिपोर्ट देखो दोस्तों, ये छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। ब्लूमबर्ग के दोस्तों जो कि बड़ी मीडिया एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप और सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने भी हिस्सेदारी खरीद के लिए यहाँ पे रुचि दिखाई है। हालांकि अब ये साफ नहीं हुआ है कि वो हिस्सा खरीद के लिए कितने उत्सुक है और ये भी कि क्या दोनों संस्थान डील को लेकर आगे बढ़ेंगे या नहीं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसमें 3 नाम यहाँ पे अब तक आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट अबू धाबी आ गया है, सेकंड आप देख सकते हैं मित्सुबिशी यूएफजे और सेकंड थर्ड आप देख सकते हैं सुमितोमो। ये 3 नाम अब तक बड़े नाम निकल के आए हैं।
चलिए आ जानते हैं आगे यस बैंक में आगे किस प्रकार यहाँ पे ये डील्स जारी रहेगी या पीछे जाके कैंसिल भी हो सकती है। फिलहाल इस खबर पर फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मित्सुबिशी यूएफजे और सुमितोमो मित्सुई के साथ साथ यस बैंक की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं मिली है। ना तो उनकी तरफ से कोई पुष्टि आई है कि वास्तव में हम ये खरीदने जा रहे हैं, ना ही यस बैंक ने यहाँ पे कहा है कि वास्तव में वो खरीद रहे हैं। यस बैंक ने साफ साफ अभी आज यानी कल मना कर दिया और उन्होंने सफाई दी कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन इस खबर के माध्यम से ये चल रहा है कि खबर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल है जो रिटेलर तक बात नहीं पहुँच रही है और ये खबर अचानक से डील होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस खबर में आप आगे देखेंगे तो कुछ आपको इशारा मिल जाएगा कि वास्तव में बातचीत तो चल रही है। लेकिन दोस्तों बात करें कि सूत्रों ने यहाँ पे देख सकते हैं, सूत्रों ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि फिलहाल डील को लेकर चर्चाएं चल रही है। सुना आपने, सूत्रों ने यहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ कर दिया है कि फिलहाल डील को लेकर चर्चाएं तो चल रही है और डील से जुड़े अंतिम आंकड़ों में बदलाव यहाँ पे हो सकता है। सुना आपने कि चर्चाएं तो बिल्कुल चल रही है, क्योंकि यस बैंक भी चाहता है कि उसको कोई प्रमोटर मिल जाए, उसको संभालने वाला मिल जाए, ताकि इतनी जो भागदौड़ है उस भरी जो टेंशन है उससे यस बैंक मुक्ति पा सके। और यस बैंक में जो फंसे हुए हैं एसबीआई है, एलआईसी है, जिन्होंने बचाया है, वो भी अपना पैसा यहाँ से निकाल सके और प्रमोटर अपना यहाँ पे यस बैंक में अपनी होल्डिंग बना सके। वहीं इस बात के भी विकल्प है कि बैंक डील से पीछे भी हट जाए। हो सकता है कि बैंक डील करे ही नहीं, कि बैंक को लगे कि ये जो पैसा है वो डील के लिए कम है, क्योंकि यस बैंक का शेयर मान लीजिए अगर 35 की रेंज पकड़ लेता है उसके बाद डील होती है तो $5 अरब में फिर मुमकिन नहीं है। फिर इनको आगे 35 की रेंज से लेकर जो 40 की रेंज में यस बैंक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के भी ऊपर काफ़ी ऊपर निकल जाएगा। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर मार्केट कैप जाता है तो 51%, इसका मतलब $5 अरब में तो नहीं आएगी। इसका मतलब इनको $7 अरब या $8 अरब का पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि यस बैंक $5 अरब को देकर ही मना कर दे। तो जिसके चलते हो सकता है कि डील कैंसिल भी हो जाए, कि यस बैंक का शेयर फोकस में है और डील होने से पहले ही मान लीजिए 35 की रेंज पकड़ लेता है या 40 की रेंज पकड़ लेता है, फिर ये डील $5 अरब में तो फिलहाल मुझे तो मुमकिन नहीं लग रही है। फिर निवेश का कोई और रास्ता ये देखो चुन सकते हैं, फिर निवेश के लिए कोई और रास्ता यस बैंक यहाँ पे चुन सकता है, या बड़े जो प्लेयर है वो निवेश के लिए प्रमोटर ना बनकर अपना निवेश के लिए कोई अप्रूवल लेके कोई नया रास्ता यहाँ पे चुन सकते हैं। रिजर्व बैंक की मंजूरी के खबर पर यस बैंक की सफाई। रिजर्व बैंक की दोस्तों जो खबर आई थी तो यस बैंक ने यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई दी है। यस बैंक ने मंगलवार को ही मीडिया में आई खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया की आई खबरें जो यस बैंक में 51% की हिस्सेदारी जो बिक्री रिजर्व बैंक की तरफ से दोस्तों आई है वो मंजूरी मिल गई है, जो पूरी तरह से गलत है और अनुमान पर आधारित है, यानी कि संभावना पे आधारित है। ऐसी कोई हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है कि आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, ये बिल्कुल गलत है। रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। बुधवार के कारोबार में यस बैंक के शेयर इसी खबर की वजह से 3% से ज़्यादा गिरकर और ₹25 के स्तर पर एक मजबूत सपोर्ट पर, इंट्राडे के सपोर्ट पर यहाँ पे बंद हुए। तो ऐसी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें। यस बैंक का शेयर पर आप नज़र बना के रखिए। अब यस बैंक का शेयर आने वाले 20 जुलाई तक जो इसके रिजल्ट आने वाले तब तक यहाँ पे फोकस में आपको रहता हुआ दिखाई दे सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दोस्तों निवेश करे अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।